क्लस्टर बम से तेल अवीव के 4 इलाकों में हमला किया गया है। ये देखिए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप रहेगा, एम्बियंस स्लो है, पीसीआर पर हमले के बाद तेल अवीव पर ईरान के टारगेट। ये देखिए, तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में क्लस्टर म्यूनिशन के अटैक। 24 घंटे में 26 मिसाइलों से हमले किए गए। बीच में आइए जरा कैंप 1 पर इस वक्त की बड़ी खबर। आईआरजीसी नेवी के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप ब्रेक करिए बाइट के साथ। अमेरिका को आईआरजीसी नेवी कमांडर की चेतावनी। वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं ईरान में मिसाइल बोट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का भंडार है, सीक्रेट ठिकानों पर विनाशकारी हथियारों का जखीरा है। अमेरिका इजराइल की धमकी से नहीं डरता ईरान। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद कर देंगे। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान का मुंह तोड़ जवाब। पावर प्लांट पर हमला किया तो बुरा अंजाम होगा। आईआरजीसी के हवाले से अल जजीरा का बड़ा दावा। फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए। होर्मुज पूरी तरह बंद करेगा ईरान। बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिका को ईरान का मुंह तोड़ जवाब। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। आईआरजीसी ने कहा है पावर प्लांट पर हमला किया तो बुरा अंजाम होगा। ईरान ने कहा है ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान का जवाब है, पूरे मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। आईआरजीसी ने कहा है इजराइल के एनर्जी ठिकाने मिटा देंगे। आईआरजीसी प्रवक्ता ने कहा है ये देखिए, ट्रंप ने होर्मुज न खोलने पर पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी थी। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 1 पर। बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका इजराइल से आर पार की जंग, ब्रेक करिए। जंग के बीच ईरान ने बदला मिलिट्री डॉक्ट्रिन। ये बड़ी खबर, ये देखिए, जंग में ईरान की आक्रामक रणनीति। ये देखिए जरा, एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने बदला नहीं होता है, ईरान ने बदली मिलिट्री डॉक्ट्रिन। जंग के बीच ईरान की सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। रक्षात्मक से आक्रामक हुई ईरान की सैन्य रणनीति। एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। आने वाले वक्त में सरप्राइज अटैक करेगा ईरान। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा कैंप 1 पर। ईरान की होर्मुज के बाद अब इंटरनेट केबल काटने की वार्निंग, ब्रेक करिए। अंडर सी इंटरनेट केबल काटने की ईरान की धमकी। ये देखिए जरा, ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम पर खतरा मंडराया है। दुनिया का 95% डेटा अंडर सी केबल पर निर्भर करता है। आइए जरा फ्लोर पर, नितिन इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा। ईरान की इंटरनेट केबल काटने की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की धमकी के बाद ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क पर खतरा बढ़ गया है। दुनिया का 95 to 99% इंटरनेट ट्रैफिक अंडर सी केबल से चलता है। कतर 99% इंटरनेशनल इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर है। कुवैत बहरीन 95% इंटरनेट अंडर सी केबल से चलता है। यूएई 90% डेटा होर्मुज केबल के रूट से गुजरता है। सऊदी ईस्टर्न इलाके से 85% इंटरनेट केबल के रास्ते से गुजरता है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 1 पर। अंडर सी इंटरनेट केबल काटने का सबसे बड़ा खतरा, ब्रेक करिए। संकट में यूरोप और एशिया के बीच बैंकिंग ट्रांजैक्शन। यूरोप एशिया का डिजिटल सिस्टम ठप होने का खतरा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। शेयर बाजार और क्लाउड सर्विस पर बड़ा संकट। इंटरनेट केबल काटने से होगा क्या? यूरोप एशिया के बीच बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफलाइन हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है। फिर क्लाउड सर्विसेज ठप या धीमी पड़ सकती है। लंदन से मुंबई और सिंगापुर तक शेयर बाजार पर असर पड़ सकता है। आइए जरा अब सीधे मैं चैट पर जाता हूं। मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, देखिए, दे हैव नथिंग टू लूज। जो अभी हमने न्यूयॉर्क में देखा, लंदन में देखा, मुझे ऐसा लग रहा है दैट कैन बी अ टेरर अटैक। माई क्वेश्चन टू यू इज वेरी पॉइंटेड सर। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपको लगता है कि ईरान विल लीव नो स्टोन अनटर्न? क्योंकि ये उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और इससे भी बड़ा सवाल सर, बड़ा सवाल ये है सर, इराक हमें नहीं भूलना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे आर फॉरगेटिंग दैट बुक। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी आप कि अभी ईरान के लिए लूज करने को क्या है, काफी तबाही और बर्बादी हो चुकी है। 2000 लोग के करीब मारे जा चुके हैं इस युद्ध के अंदर अभी तक। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा लंदन अटैक के बारे में, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो
इसमें सबसे पहले यह है कि व्हीकल बॉर्न अटैक्स तो पहले भी हो चुके हैं। नीस में हुआ था, 86 लोग मारे गए थे। उसके बाद लोअर मैनहट्टन में हुआ था, वहां पे भी 8 लोग मारे गए थे। ये अभी की बातें 2016 और 17 की। लेकिन ये वाला जो अटैक है, इसमें एक चीज है, मैंने ऑडियो नोट को पूरा खोल के पढ़ा और सबसे पहली कॉल जो एटीसी की आई थी वो थी ट्रक 1 एंड कंपनी क्रॉस 4 एट डेल्टा। इसका मतलब यह है कि रनवे को क्रॉस करो डेल्टा टैक्सी ट्रैक से। वो बता रहा है फायर वाले को, और फायर व्हीकल वो कहते हैं एयरपोर्ट रेस्क्यू फायर फाइटिंग व्हीकल। ये होती है 20 टन से 50 टन के बीच में, डिपेंडिंग किस कंपनी की बनी हो। और इसके अंदर 6000 से 10,000 के करीब लीटर पानी होता है, फोम होता है 1000 लीटर के करीब। मैं खुद, मुझे गैलेंट्री मेडल इसी फायर फाइटिंग में ही मिला था, क्रैश रेस्क्यू फायर फाइटिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉल थी पहले कि एटीसी ने क्लियर किया था उस ट्रक को जाने के लिए। ये ट्रक्स जो होते हैं एक सेंट्रल पोजीशन पे होते हैं, ये ऐसे रनवे के ऊपर या टैक्सी ट्रैक्स में नहीं घूम रहे होते। हर जगह पे इनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन लेनी होती है, और वो परमिशन इन्होंने रनवे क्रॉस करने की दी थी। पर कुछ ही सेकंड के अंदर कॉल देते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ट्रक 1 स्टॉप, फिर कहते हैं स्टॉप ट्रक 1 स्टॉप, और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल टार की भी गलती है। तो ये अभी हादसा भी हो सकता है और ये एक हमला भी हो सकता है। ये आगे पता चलेगा कि वो ट्रक, आप देखिए ट्रक में 5 जो फायर फाइटर्स वो सब इंजर्ड हो गए। नाउ कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन सर, क्या आपको लगता है कि ईरान अंडर सी केबल्स हैं या जो भी वो कर रहा है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस? Absolutely, sir. They are fighting for their survival, और उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है बड़ी क्लियर है, एंड्योर एंड सर्वाइव। और जितने भी हमले हो रहे हैं अपने ऊपर ले लो, और जो हमारे ड्रोन्स मिसाइल्स अंडरग्राउंड है, हम उससे ऐसा हमला करें कि एक स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन हो हर जगह पे। स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को बंद करना एक है, उनके न्यूक्लियर सिस्टम्स को अटैक करना दूसरा है। इसी तरीके से वो अपना भी एस्केलेशन बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे ट्रंप पावर सेंटर्स पे अटैक करता है, तो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को पूरा क्लोज करके पावर सेंटर्स पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।